क्या आप एक एप्पल यूज़र हैं या फिर एप्पल डिवाइस लेने का प्लान कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाइए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करना। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का ज़माना है, यानी कि हमारे सभी डिवाइसेस आपस में सिंक हो तो एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार हो जाता है। और ऐसे में हमको एक सही इकोसिस्टम चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एप्पल इकोसिस्टम एक ऐसा ही क्लोज्ड इकोसिस्टम है जहाँ पर आप एप्पल के सारे सर्विसेज, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, एप्स यूज़ कर सकते हैं और इसी के लिए ही ये काफ़ी पॉपुलर है। मैं क्लोज्ड इकोसिस्टम क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी एप्पल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और मार्केट में अवेलेबल और कौन कौन से इकोसिस्टम है उसको एक बार ब्रीफ में कंपेयर भी करेंगे, ताकि आप इस वीडियो के एंड तक जब पहुँचें तो आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा इकोसिस्टम सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एप्पल इकोसिस्टम में आप जब भी एंटर करते हैं, वन ऑफ द एडवांटेजेस ये होता है कि आपके सारे एप्पल डिवाइसेस आपस में सिंक होते हैं। चाहे आप किसी भी डिवाइस में काम करें, किसी भी वक्त एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस में स्विच कर सकते हैं, वो भी एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस के साथ। एप्पल का डिज़ाइन प्रिंसिपल ही कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाते हैं तो आपको 1 से 2 क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन पे, तो आप यहाँ पर कॉपी का कमांड देते हैं, कमांड C करके, और अपने मोबाइल फ़ोन में ही उसी वक्त उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको दोनों डिवाइसेस को उस समय एक ही वाईफाई से कनेक्टेड रखना है, या फिर आपके जब कोई भी कॉल्स आते हैं तो आपके सारे डिवाइसेस में वो रिफ्लेक्ट होता है एक साथ। आप किसी भी डिवाइसेस के करीब हैं, आप उसी डिवाइस से कॉल रिसीव कर सकते हैं उसी वक्त और आप बात कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स में 2010 में जब पहला आईपैड लॉन्च किया था तो उनका कहना था कि ये दुनिया का ओनली डिवाइस है जो यूज़र मैनुअल के बगैर आता है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि इसका इंटरफेस इतना आसान होता है कि इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। अब ये बिल्कुल ही अलग बात है कि आप इतने दिनों से या इतने सालों से एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और आपका दिमाग उस एंड्रॉयड के हिसाब से एडजस्ट हो गया है और आप अचानक से iOS में स्विच करते हैं और आप बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली समय के साथ आपको ये काफ़ी सिंपल लगेगा। अगले एडवांटेज की बात करें तो एप्पल के पास अपने खुद के इतने सारे ऐप्स और सर्विसेज हैं जो सिर्फ आप एप्पल डिवाइसेस में ही उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल म्यूज़िक, एप्पल आर्केड और एप्पल TV प्लस। आप इसको किसी भी तरह से और कोई भी डिवाइस में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो एप्पल का सर्विस बहुत ही बेहतरीन है और यही बहुत सारी चीज़ों में से एक बात है जो एप्पल को एक ब्रांड बनाता है। हालांकि इसका प्रीमियम वो अपने प्रोडक्ट के साथ काफ़ी पहले ही ले चुका होता है, लेकिन फिर भी बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में एप्पल का जो सर्विस है बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। इसको लेकर ही उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी से सुनकर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब तो ये हुआ कि एप्पल के साथ फ़ायदा क्या क्या है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या डीमेरिट्स हैं, यानी कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है उसका कॉस्ट। एप्पल का आप कोई भी डिवाइस ले लें उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, स्पेशली अगर आप मार्केट में जो भी अवेलेबल डिवाइसेस हैं उसके कंपैरिजन में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो आपको एप्पल का प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एप्पल अपने सारे डिवाइसेस कुछ इस तरीके से बनाता है कि आप दूसरे ब्रांड्स के डिवाइसेस के साथ उसको आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकते, सिंक नहीं कर सकते और फाइल ट्रांसफ़र वगैरह में दिक्कत होती है। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर आपको बहुत सारे डिवाइसेस के साथ एक साथ काम करना हो। और ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है कि आप सारे डिवाइस एप्पल के ही लें और उसके इकोसिस्टम में शामिल हो जाएं। और हम ऑब्वियसली जानते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो एप्पल इकोसिस्टम में कस्टमाइजेशंस के बहुत ज़्यादा ही कम ऑप्शंस होते हैं। खासकर आप वो ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते जिसे एप्पल ने अप्रूव नहीं किया है, और इसीलिए ये क्लोज्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि एंड्रॉयड से आप कंपेयर करेंगे तो आप बाहर से कहीं से भी ऐप
डाउनलोड करके एंड्रॉयड फ़ोन में या एंड्रॉयड टैबलेट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका इससे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एप्पल के क्लोज्ड इकोसिस्टम में ये भी एक बात होती है कि आपके पास अपग्रेड्स और रिपेयर्स के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। इसकी वजह से आपको मजबूरी में कोई भी डिवाइस सीधे रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप उसे रिपेयर नहीं करा सकते या फिर आप अपग्रेड नहीं करा सकते अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर दूसरे इकोसिस्टम से एप्पल इकोसिस्टम को कंपेयर किया जाए तो मार्केट में एंड्रॉयड, विंडोज़ मेजर इकोसिस्टम्स है और बहुत सारे एम्पल ऑफ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड इकोसिस्टम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ये कैटेगरी जो है वो पूरा फ्रेगमेंटेड है, यानी कि आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम की तरफ बना हुआ नहीं मिलेगा जैसे कि iOS में मिलता है। iOS या फिर एप्पल डिवाइसेस के कंपैरिजन में ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एंड्रॉयड डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें अपडेट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे होते हैं जैसे कि iOS में प्रॉपर टाइमली अपडेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं विंडोज़ इकोसिस्टम के बारे में। विंडोज़ ज़्यादातर पीसी और लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं और उसमें भी सेम जो एंड्रॉयड में नहीं हो पाता है वो विंडोज़ में हो जाता है, जिसमें आप हार्डवेयर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। सिस्टम में भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल होते हैं और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एप्पल डिवाइसेस के कंपैरिजन में विंडोज़ के जो डिवाइसेस होते हैं काफ़ी बजट में होते हैं और आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। विंडोज़ में भी वायरस अटैक ना हो इसके लिए ध्यान देना पड़ता है और इसके लिए हमको एंटीवायरसेस लगातार अपडेट करना पड़ता है और अपग्रेड करते रहना पड़ता है। लेकिन इसका ये चैलेंज होता है कि इसका UI जो है वो उतना ज़्यादा कंपेलिंग नहीं होता, थोड़ा सा इसको सीखने में टाइम लगता है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत कॉमनली विंडोज़ इकोसिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो विंडोज़ इकोसिस्टम में एप्पल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबिलिटी है, हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी है और बजट का भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 15,000 रुपये से लेकर हायर तो लिमिट कोई है ही नहीं, उसमें आपको डिवाइसेस मिल जाते हैं। लेकिन एप्पल के कोई भी डिवाइस आपको कम से कम 30,000 40,000 से शुरू करना पड़ता है और आप अगर अच्छे परफॉर्मिंग डिवाइस लेना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से और सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से तो आप एंड्रॉयड और विंडोज़ इकोसिस्टम एक साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है लेकिन आप एक एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली आपको सेम एक्सपीरियंस मिलता रहे ये इंपॉर्टेंट है, तो आप एप्पल इकोसिस्टम में जा सकते हैं। तीनों ही इकोसिस्टम के अलग अलग प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और आप उसके हिसाब से अपना इकोसिस्टम चूज कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा पर्सनली, अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर आप अपना प्रोफेशनल करियर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना जो इकोसिस्टम है वो चूज करें, क्योंकि आप 1 या 2 डिवाइस लेंगे उससे कोई इकोसिस्टम नहीं बनता है। आप बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे, उससे एक इकोसिस्टम बनता है। तो अगर आपको पसंद है मैक का लैपटॉप तो आप मैक का लैपटॉप ले लीजिए, अगर आपको पसंद है iWatch तो आप iWatch ले सकते हैं या फिर कोई एंड्रॉयड वॉच भी ले सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना वर्क फ्लो है वो ले जाना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।